आज की यूथ के जो मसले मसाइल हैं, जो दिमाग की खिचड़ी बनी हुई है, जो डेली बेसिस के चैलेंज हैं और स्पेशली दिल को, जान को और दिमाग को क्या वाकई सुकून है इस टाइम, वो किसी भी जनरेशन में या किसी भी एज के इस टाइम बच्चे बूढ़े को आप पकड़ लो, बेसुकूनी छाई हुई है। आप ज़िंदगी में कितना भी पैसा कमा लो, आप ज़िंदगी में कितना भी सक्सेसफुल बिजनेस कर लो, लेकिन जब तक आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं ना होगा तो उसको आप मल्टीप्लाई ज़ीरो कर लो। समझदार कौमें जो उनसे है ना, उनका एक स्लोगन है कि अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने माजी को पढ़ना होगा, अपने माजी को पढ़ के फिर सीखना होगा कि कितने कितने गलतियाँ कीतियाँ ने जो कि मैंने आगे नहीं करने। जो मेरे साथ हुई बीती है या जो आपके साथ हो रही है इस टाइम, अल्फाज के अंदर यानी अपनी सोच अल्फाज के अंदर आपको बयान करता हूँ और शायद आप भी अपने आप को उसी सीक्वेंस के अंदर, उसी एक दरिया में या समंदर में अपने आप को तैरने वाले पाओ। तो फिर इन चीज़ों को किस तरीके के साथ हमने इम्प्रूवमेंट करनी है। हो सकता है कि मेरी और आपकी जनरेशन का, चूँकि मेरा टाइम ज़्यादा अब्रोड फॉरेन कंट्रियों में गुजरा है, उसका फ़र्क आ जाए। हो सकता है कि भी आज की जनरेशन जो उनसे हैं उनके चैलेंज थोड़े से डिफरेंट हों। हाँ, ये बात पक्की है कि जब तक मैं पाकिस्तान में था या जितनी लाइफ मैंने पाकिस्तान में गुजारी है या जितनी फिर पाकिस्तान से यूथ बाद में दूसरी हमारे पास यूरोपियन कंट्रीज में आई तो उनकी मोर लेस तो सेम प्रॉब्लम थी। हमने तो डिफरेंट पाकिस्तान के सिटीज के डिफरेंट एज के बंदों के साथ जो है ना टाइम गुजारा। चाहे उस टाइम मेरी उम्र 15 साल थी, 16 साल थी, 20 साल थी, 25 साल थी। कभी कभी इस तरह होता है कि जब आपके पास एक टेबल है ना, उस टेबल के ऊपर आप चीज़ें रखते चले जाते हैं। कभी आपने किताबें रख दी, कभी आपने गिलास रख दिया और उसको आप बढ़ते चले जा रहे हो। एक टाइम आएगा कि आपका वो टेबल फुल हो जाएगा, उसके ऊपर कोई चीज़ रखने की जगह बाकी नहीं रहेगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको कि सारी चीज़ें पकड़ के आपको टेबल से नीचे गिराना पड़ेंगी, एक एक करके फिर दोबारा से आपको रीऑर्गेनाइज मैनेज करना पड़ेगा। उसमें कुछ चीज़ें तो टूटेंगी, लेकिन वो चीज़ें टूटेंगी जिनकी कभी आपको फिर ज़रूरत ही ना पड़ी। वो वैसे ही होता है ना कि चलो यार इधर इकट्ठी करते चले जाओ। इसी तरह ही आज अगर शायद मैं आपके साथ ये एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करके जो पाकिस्तान के चैलेंज हैं, हालात हैं, फिल्टर हैं, वो चाहे मुआशी हैं, वो चाहे अखलाकी हैं, वो चाहे इकनॉमिकली हैं, वो चाहे कल्चर के हैं, तो शायद हो सकता है कि हमारा आइंदा का वक्त जो है उसको हम बड़े अच्छे तरीके के साथ मैनेज करके गुजार सकें और अपना वो मेंटली सुकून, वो एक मेंटली हेल्थ जो है वो हम पा सके। तो पाकिस्तान में मेरी जनरेशन के जो चैलेंज है या उससे पहले की जनरेशन जिसमें पेरेंट्स या आपके पेरेंट्स की जनरेशन आ जाती हैं, एक चैलेंज जो था वो था गुर्बत का और दूसरा जो था वो था जाहलियत का। जाहलियत मीन कि भी इतना पढ़ा लिखा तबका तो है नहीं था। कॉमन चैलेंज होते थे वो ये था कि भी 10-10, 11-11, 12-12 बच्चे जो थे वो पैदा कर लेते थे। इनकम जो है वो एक बंदे का था और जाहिर बात है हमारे कल्चर में तो अभी तक औरतों का तो वो एक सिस्टम ही नहीं, वो एक ज़ेन ही नहीं है कि उन्होंने काम करना है। वो तो हाउस वाइफ थी। तो वो जब उनमें से 10 बच्चों में से 2 ही पढ़ते थे जो पहले होते थे, उसके बाद तो वो सारे जो उनसे थे पढ़ाई से भी महरूम रहते थे। फिर उनमें से अगर कोई बाहर चले जाता था ना तो भाई कह के काल दे सन पुत्र पीछे 10 भैन भरा है नहीं तो उन्होंने ख्याल रखें।